Assalamu alaikum. Hope you all are doing good and safe. It's me, Dr. Seda Tanzila, and digital entrepreneur. Warmly welcome you all in my today's session. So, today our topic of discussion is network marketing. हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग से, जिनमें हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, हम ऑलरेडी इसके बारे में कुछ नो हाउ हमें है। तो हम आज बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से कि व्हाट बेसिकली द नेटवर्क मार्केटिंग इज। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, एक सिंगल टर्मिनोलॉजी को देखें तो ये एक अपने अंदर एक स्टोरी रखती है पूरी। मीन्स कि अपने इर्द गिर्द लोगों की एक सराउंडिंग क्रिएट करना, एक नेटवर्क को बिल्ड करना। और जहां बात आती है नेटवर्क की, वहां बात आती है टीम वर्क की, और जहां बात आती है टीम वर्क की, वहां बात आती है हमारे सक्सेस रेट की। सो अगर मैं इस सेशन को डिस्कस करूं तो आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग की बात करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग मॉड्यूल की बात करेंगे और आउटकम्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स मीन कि हमारे पास जो आजकल की ग्राउंड रियलिटी, यानी कि हमने इसको किस तरह की पिक्चर अपने दिमाग में क्रिएट की हुई है और उसके अंदर क्या चीजें हैं जो हम लोग समझते हैं, मगर उन चीजों के अंदर ये चीजें भी ऐड होनी चाहिए। यानी कि मॉड्यूल के हवाले से मैंने इसके अंदर आप लोगों को ब्रीफ किया है अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना हुआ है और हमारी पिक्चर मजीद क्लियर, हमारा विजन मजीद क्लियर कि इस मॉड्यूल को समझ के बहुत अच्छे से हो सकते हैं। और आउटकम्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर हमने नेटवर्क मार्केटिंग ले ली है या हमने उसमें परस्यू कर लिया है तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इसके आउटकम्स, इसके नतीजे क्या आएंगे, आप पर्सनली अपने आप को कितना परसेंट और कितना एवरेज के साथ जो है वो अपने आप को ग्रूम कर पाओगे। तो ये हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की कि हमारी जो ग्राउंड रियलिटी है उसके अंदर हमने एक माइंड बनाया हुआ है कि एक पर्सन है जिसने बिजनेस को ज्वाइन किया और उसने जो भी सुपरफिशियल लर्निंग ली एक कॉल पे या कुछ कहीं ना कहीं से इधर उधर से सुन के उसने एक बिजनेस को ज्वाइन किया। उसके बाद उस प्लान, जब वो उस बिजनेस को उसने ज्वाइन किया तो उसने सेकंड अपने फ्रेंड को, अपनी फैमिली में या कहीं पर भी उस बिजनेस को इंट्रोड्यूस कराया और इंट्रोड्यूस करवाया किसके थ्रू, अपना प्लान शुरू किया। ठीक है, अपनी कंपनी का प्लान शुरू किया। और उसके बाद जब उसने उन अपने फ्रेंड्स या फैमिली को उसको शो किया, देन उसने उन सबको आपस में ज्वाइन करा लिया। ये हमारी एक ग्राउंड रियलिटी है और ये प्रैक्टिस है। उसके बाद हमारे दिमाग में बात आती है कि हमने जब ज्वाइन करवा लिया तो अब हमने बहुत सारे पैसे कमा लिया या पैसे कमा लेंगे। ये हमारी एक पिक्चर बनी हुई कि अगर हमने इन चार पैरामीटर्स या इन तीन पैरामीटर्स को अगर हमने अच्छे से कर लिया तो बस हमने जो है ना वो पैसा ही पैसा कमाना है रातों रात। मैं ये नहीं कहती कि ये ऐसा नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ऐसा बिल्कुल होता है। मगर कहाँ पर हमें जो है वो पिक्चर को मजीद क्लियर करने की जरूरत है, अपना मजीद विजन क्लियर करने की जरूरत है कि प्लान जस्ट आपने शो नहीं कर दिया, जस्ट आपने ज्वाइन नहीं कर लिया, बहुत बड़ा इसके पीछे एक बिहाइंड द स्टोरी है। और वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग मॉड्यूल। सो नेटवर्क मार्केटिंग मॉड्यूल के अंदर अगर सबसे फर्स्ट अगर हम इसको देखें तो ज्वाइन द बिजनेस। अब आपने ज्वाइन करना है बिजनेस तो आपने प्रॉपर लर्निंग ली। लर्निंग किस तरीके से आप लेंगे, आप जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना तो आपको किसी भी लर्न करने में, किसी भी चीज में मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप उस चीज को लर्न करते हैं, यानी कि आप उस चीज को उसका वाई आप क्लियर करेंगे, देन आप उसकी लर्निंग लेंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब आपका वाई क्लियर होगा तो आप जो है उसको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर है नो अंडरस्टैंड अबाउट बिजनेस ट्रथ। अब बिजनेस ट्रथ क्या मतलब है? बिजनेस ट्रथ मीन्स कि आपको आपको किसी को एक गलत या ब्लर पिक्चर लेकर अपने साथ बिजनेस पार्टनर नहीं बनाना, बल्कि आपको उसकी रियलिटी पता होनी चाहिए। मीन्स आपको कंपनी की प्रोफाइल क्लियर होनी चाहिए कि कंपनी के जो पिलर्स हैं वो किस चीज पर खड़े हैं।
क्या वो नेचुरल प्रोडक्ट्स बना रही है, क्या वो ऑर्गेनिक बना रही है, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रही है, कॉस्मेटिकल्स के ऊपर काम कर रही है, या फिर डिफरेंट इसके हमारे सप्लीमेंट्स के ऊपर काम कर रही है, किस चीज के ऊपर, उसका 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 बेस क्या है, उसके पिलर्स क्या हैं, किसके ऊपर वो जो है ना वो बिल्डिंग डिजाइन हुई हुई है नेटवर्क मार्केटिंग की। सो आपको ये पता होना चाहिए। इसके जब आपको ये कंपनी का ट्रस्ट होगा, और इसके अंदर एक और चीज ऐड करें कि बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में ये बात देखी कि अर्न लॉट्स ऑफ मनी, कि बहुत से लोग ये सुनकर भी आ जाते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, और बहुत से लोग ये सवाल पूछ लेते हैं कि कैसे भाई, क्यों इतना पैसा, कैसे BMW आ रही है, कैसे हमारे पास ये एसेसरीज आ रही है इतनी इजीली, कैसे हम इतना पैसा कमा सकते हैं, एक छोटी सी एक फील्ड से कैसे हम इतना जल्दी इसमें ग्रो कर लेते हैं इतनी कम एज में। तो द आंसर इज कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, मैं नाम ले लेती हूँ, जैसे कि हमारे पास कोलगेट है। तो अगर आपने कोई भी इस तरह की पेस्ट, टूथपेस्ट है, या कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है, वो 50 रुपीज की है, तो आपके पास वो प्रोडक्ट डायरेक्टली मार्केट नहीं हो जाती, डायरेक्टली वो हमें सुपर मार्केट्स में इम्तियाज पे, इधर चेज पे, इतनी यहाँ पर हमें नहीं वो अवेलेबल होती। उससे पहले उसका एक प्रोसीजर होता है, और वो प्रोसीजर क्या है, वो हमारे पास है कि वो डिफरेंट उसके ब्राउचर्स बनते हैं, उसके साइन बोर्ड्स बनते हैं, और उसके लिए एक्ट्रेसेस हायर होते हैं, और बहुत कुछ उसके ऊपर होता है, जिसके और सारे जो हमारे पैसे होते हैं वो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पर बिजनेस का ट्रक ये पता होना चाहिए कि वो इसलिए इतने पैसे हमारी कंपनी हमें दे रही है कि वो उन सारी चीजों को, जो मिडिल पार्टीज है, उनको उनको एलिमिनेट कर दिया उन्होंने, उनको बीच में से हटा दिया, और डायरेक्ट जो है वो हमारे थ्रू, यानी कि हम जैसे यूथ के थ्रू उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सटेंड किया। यानी कि इसके थ्रू वो पैसा कमा रहे हैं, और हम भी पैसा कमा रहे हैं, कि हम भी उनके साथ इस चीज के अंदर काम करें कि जस्ट हम अपना बिजनेस को, अपने जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं उसको, उसके बेस पर हमने उनसे अपना बिजनेस शेयर किया, और हम जो है वो अर्न कर पा रहे हैं। तो ये वाला प्रॉपर उसका बिजनेस ट्रस्ट है या आपका, कि आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपने उनको शो किया प्लान, एंड आपने उसको, उसके बाद जब आपने उनको शो किया प्लान, क्योंकि आपने बेटर अंडरस्टैंड किया था, तो आपने सामने वाले को भी बहुत अच्छे तरीके से उस बारे में गाइड किया। और शो द प्लान के अंदर आपको एक चीज, कि आपने इतना आपको पता चल गया ये काफी नहीं है। इसके अंदर शो द प्लान के अंदर हमारे पास कि आपने किसी को इनवाइट किस तरह करना है आपने, और ये सब चीजें हमें ट्रेनिंग सेशंस में या हमारे सीनियर्स के थ्रू पता चल जाती हैं कि हमने किसी को इनवाइट किस तरह करना है। देन आपने उनको इनवाइट कर लिया, तो आपने उनका किस स्टेप से उनको स्टार्ट करना है, और उसके बाद उनको अपने, जब वो पर्सन हमसे, हमारी उनके साथ बात हो जाती, कम्युनिकेशन हमारी हो जाती, कि रिलेशन बन जाता है, तो हम उसको फॉलो अप कैसे देते हैं, देन हम उनको किस तरीके से चीजें डिलीवर करते हैं जो हमने सीखी होती है। तो ये बेसिकली है कि प्लान इस तरीके से जो है ना हमने शो करना होता है। ये नहीं कि बस जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर बात की कि ये 4 पैरामीटर्स नहीं, बल्कि शो द प्लान के अंदर भी इटसेल्फ बहुत सारी चीजें हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो आती हैं, जो वो हमने फॉलो अप किस तरह करना है, ये सारी चीजें। ठीक है। डिसीजन मेकिंग। अच्छा, अब मैंने इधर एक चीज ऐड की है जो कि डिसीजन मेकिंग, कि आपने यह, इसको हम ऐसे समझेंगे कि हमने कमिटमेंट कर लिया अपने आप से किसी भी चीज को। जब हम डिसाइड कर लेते हो ना, तो 20% आपका काम बहुत इजी हो जाता है। आपने अपने सीनियर से या अपने आप से सेल्फ कमिटमेंट कर ली कि हाँ, मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैंने इस चीज को करना है, और मैंने अब नेटवर्क मार्केटिंग के मैदान में उतरना है और बाजी लेकर आनी है। उसके बाद आपने उस बिजनेस को साथ साथ लर्न करते जाना है। ये आपने जब डिसीजन ले लिया, और इसके, अच्छा, डिसीजन आपने ले लिया, तो इसके अंदर एक चीज और याद रखें कि आपने अपनी कमिटमेंट, ये नहीं कि बस मैंने करना है और फिर आपके कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो उसमें आपको सीखने में कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है। ये आपको एकदम से ये पैसा देने वाली कंपनी नहीं है कि आपको पैसा, इसके ऊपर पैसे पे फोकस नहीं करना। पैसा अभी थोड़ा दूर है। अभी अभी जो है वो आपका इनिशियल होता है ना, जब आप उसमें एक, ये नहीं सोच कर आए कि बस पैसे मिल रहे हैं, पैसे के साथ भी बहुत कुछ मिल रहा है। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। तो सिर्फ पैसे के ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, मनी के ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए।
आपने जो ये डिसाइड करना है तो आपने एटलीस्ट कमिटमेंट करनी है अपने आप से 1 साल 2 साल, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स के हवाले से अपने आप को डिसाइड करना है अपने अंदर कि हाँ ठीक है, मैंने इस पे तरीके से इसके ऊपर एक टाइम देना है इसको। तो ये आपका होता है डिसीजन मेकिंग। उसके बाद लर्न अबाउट द बिजनेस, यानी कि उसको कंप्लीटली लर्न करते रहना है, साथ साथ लर्न करना है, सीखना है नई चीजें, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। एंड देन हमारे पास आ जाता है अर्न लॉट्स ऑफ मनी। सो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ वो 4 चीजें नहीं थी कि सिर्फ पैसा या उसको ज्वाइन करना, शो करना या उनको ज्वाइन करवा देना, ये चीजें नहीं, बल्कि इनके साथ साथ डिसीजन मेकिंग भी है, और बिजनेस को साथ साथ आपने सीखना भी है, और बिजनेस का ट्रस्ट आपको बहुत अच्छे से खुद क्लियर होना चाहिए। और जब आपने ज्वाइन किया है तो आपका वाई खुद क्लियर होना चाहिए, ताकि आप अपने आने वाले पर्सन जिनका साथ आप अपना बिजनेस शेयर करें उनके साथ आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। सो नेक्स्ट स्लाइड इज आउटकम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कि हमें क्या फायदा हो रहा है, क्या आपके अंदर चेंजेस आएंगे जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर परस्यू करेंगे। आपके अंदर रिलेशनशिप स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, अगर किसी के अंदर डेवलप नहीं है तो वो डेवलप हो जाएंगे, और अगर किसी के अंदर ऑलरेडी है तो वो पॉलिश्ड हो जाएंगी स्किल्स। किस तरीके से कि आपने जब आपको पता चलता है कि आप एक नए पर्सन से कैसे बात करते हो, और एक जो आपको ऑलरेडी जानता है उससे आप एक प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ बात किस तरह करते हो, तो आपके अंदर ये डिफ्रेंसिएशन आ जाती है कि हाउ टू टॉक विद रैंडम पीपल। टाइम यूटिलाइजेशन, ये काइंड ऑफ टाइम मैनेजमेंट है, आपको ये पता चल जाता है कि आपकी स्टडी का टाइम क्या है, और अगर आपने ये इस बिजनेस को एज अ करियर परस्यू कर लिया, पूरा टाइम इसके अंदर दे रहे हैं, तो आपने टाइम को मैनेज किस तरीके से करना है उसको, यानी कि आपके अंदर ये स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं। फिर हमारे अंदर पर्सनल डेवलपमेंट, कि हम किस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से अपना मैसेज कन्वे करना है, किस तरीके से लीड करना है टीम को, ये सारी डेवलपमेंट हमारे अंदर होती हैं और हम पॉलिश हो जाते हैं। मार्केट एंड रियलिटी, हम जब इस फील्ड के अंदर नहीं होते तो हम बहुत एक छोटे नेटवर्क पे काम, मतलब हमारे इर्द गिर्द इतने ज्यादा बड़ा एक एरिया नहीं होता जिसमें हम लोगों से बात करें, या हमें डिफरेंट तरह के माइंड पढ़ने का मौका नहीं मिलता। जब हम इस फील्ड के अंदर अगर आते हैं तो हमें बहुत लोगों से बात करने का मौका मिलता है, तो हमें रियलिटी एक मजीद क्लियर होती है, और मजीद पता चलता है कि हाँ दुनिया में ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और ये अगर हो रहा है तो ये इस तरीके से हो रहा है। वरना आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत थोड़ा सा पता था, आप आए लेकिन आप लोगों से यहाँ पे सीखते जाओगे, माइंड रीडर बन सकते हो आप। देन लीडरशिप स्किल्स, जैसे कि हमने बात करी कि लीडरशिप स्किल्स इंसान के अंदर डेवलप हो जाती हैं, और कि किस तरीके से सबको साथ लेकर चलना है। तो बाज़ दफ़ा ये हमें ये इस चीज़ में जब हम नहीं होते तो हमें नहीं आइडिया होता कि हमें हम अकेले ही कोई चीज़ समझने को बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे होते हैं, बड़ी कामयाबी समझ रहे होते हैं, बट लीडरशिप जो है वो सब कुछ साथ लेकर चलने का नाम है। तो इस चीज़ में बड़ा मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है। और एक है लास्ट में हमारे पास रेजिडुअल इनकम, ये काइंड ऑफ पैसिव इनकम है, कि अगर आपके इर्द गिर्द एक नेटवर्क होता है और आप उसे कम्युनिकेट कर रहे होते हो, अगर मैं इसको रिलेट करके एग्जांपल दूं, आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो तो हमें कह दिया जाता है सीनियर को कि आप इस जूनियर को सिखा दें, ये न्यू आए, आप इनको अपने साथ रखें। तो यहाँ पर क्या होता है, उस चीज के हमें पैसे नहीं मिलता वहां पे, लेकिन पैसिव इनकम या रेजिडुअल इनकम के अंदर क्या है, क्या हमें उस चीज के भी जो है ना वो हमारे पास इनकम आती है, हम जितनी अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी स्किल्स, अपना जो भी हमारी नॉलेज है हम दूसरे पर्सन पर लगाते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं, तो हम जो है वो रेजिडुअल इनकम को जो है जनरेट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching.